नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। निर्मला ने कहा कि राहुल इस तरह के आरोप लगाकर बार बार गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरल की कांग्रेस सरकार ने थाली में सजाकर विंझिंगम पोर्ट अडानी समूह को दिया था। यह फैसला किसी टेंडर के आधार पर नहीं किया गया। राजस्थान में अडानी की कंपनी को एक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले सरकारों में हो रही है, लेकिन राहुल गांधी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अगर राहुल गांधी वास्तव में सोचते हैं कि अडानी को ये सब अनुचित लाभ दिए गए हैं तो यह सच नहीं है। निर्मला ने कहा कि हमने देखा कि 2019 के चुनावों से पहले भी राहुल ने ऐसे आरोप लगाए थे। वे अब फिर से आरोप लगा रहे हैं। राहुल इन झूठे आरोपों से कोई सबक नहीं सीखते हैं। Protest is happening here, Vijay Chowk, by all the opposition parties. Do you somewhere feel that this Adani issue is trying to glue all the opposition's party together? Will this be a threat in the next 1 year? Because even TMC is cozying up to Congress now. Do you feel all the parties will be against on the Adani issue? See, against Prime Minister Modi and his governance, and above all a corruption-free government that he's given, since 2014 All India and prior to that in Gujarat, opposition has no issue. And in opposition, every party wants to be the dominant party. So they pick up on issues thinking that will bring them together. Have we not seen cozying up with Adani photos with, shall I take names? I don't intend to, but I'm saying because you said TMC also. Honorable Chief Minister Mamata Banerjee ji has been welcoming Adani. Every state, as I said, Congress-led Kerala. So, Rajasthan, Chhattisgarh. So, Adani issue, bringing all of them together, I can't see how, unless they are brazen about it, saying, we will do everything with Adani, but we'll also question you on Adani. हमें question करो, हमें परवाह नहीं, क्योंकि we have nothing to hide, nothing to, say. Chronic capitalism is very much a Congress habit, not a BJP habit. 2019 में रफेल के एलिगेशन में आप जब ऐसे बयान देते प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। और उससे पहले आरएसएस के खिलाफ जब गलत बयान दिया कि आरएसएस किल्ड महात्मा गांधी, रिटन अपॉलॉजी देना पड़ा राहुल गांधी को। और आज बोल रहे हैं मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। Does he remember the 2 apologies he gave earlier? So, ma'am, I hope that answers your question. तो आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा में कहीं ना कहीं विपक्ष ने अडानी के मामले को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास किया, लेकिन कार्रवाई ना चलने की वजह से विपक्षी सांसद और विशेष रूप से राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर पाए। और अब लगातार वो इसी के विरोध में कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहे थे कि अडानी का केंद्र सरकार खुद बचाव कर रही है और इसी वजह से विपक्षी सांसदों को एकजुट होकर लगातार मार्च भी निकालने पड़ रहे हैं। लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीधे तौर पर सवाल उठा दिए और कहा कि जो कुछ गलत हो रहा है वो कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है।
उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि टीएमसी शासित राज्य में अदानी का खुद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वागत करती हैं, तो ऐसे में अगर कुछ गलत हो रहा है तो राहुल गांधी क्यों चुप हैं? राहुल को इन झूठे आरोपों से सबक लेना चाहिए। तो लगातार ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा देश में बनता हुआ सियासी तौर पर दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। और सदन का ना चलना यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि देश का ना चलना, क्योंकि सदन चलता है तो देश चलता है। और ऐसे में अदानी का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है देश की सियासत में कि 20 दिन तक करीब सदन की कार्रवाई लगातार इसी विषय की वजह से स्थगित होती रही। और आरोप एक दूसरे पर, विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता। लेकिन बड़ा सवाल इस बीच ये कि जनता से जुड़े मुद्दों का क्या, और क्या एक दूसरे पर इस तरह से सियासी आरोप लगा देने से ही महज अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी? ये कई बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। लगातार एएनबी न्यूज़ आपको बता रहा है कि अदानी के मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने आ चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन देश की संसद नहीं चल पाई। करीब 2 हफ्ते तक कहीं ना कहीं सदन का ना चलना देश के ना चलने जैसा रहा। और ये हम नहीं कह रहे, लगातार जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश के तमाम जो बड़े सियासी पंडित हैं, वो भी यही लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो गया कि देश की संसद नहीं चल पाई। Protest is happening here, Vijay Chowk, by all the opposition parties. Do you somewhere feel that this Adani issue is trying to glue all the opposition's party together? Will this be a threat in the next 1 year? Because even TMC is cozying up to Congress now. Do you feel all the parties will be against on the Adani issue? See, against Prime Minister Modi and his governance, and above all a corruption-free government that he has given since 2014 All India and prior to that in Gujarat, opposition has no issue. And in opposition, every party wants to be the dominant party. So they pick up on issues thinking that will bring them together. Have we not seen cozying up with Adani photos with, shall I take names? I don't intend to, but I'm saying because you said TMC also. Honorable Chief Minister Mamata Banerjee ji has been welcoming Adani. Every state, as I said, Congress-led Kerala. So, Rajasthan, Chhattisgarh. So, Adani issue, bringing all of them together, I can't see how, unless they are brazen about it, saying, we will do everything with Adani, but we'll also question you on Adani. Hame question karo, hame parwa nahi, kyunki we have nothing to hide, nothing to, say. Chronic capitalism is very much a Congress habit, not a BJP habit. 2019 में राफेल के एलिगेशन में आप जब ऐसे बयान देते प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा।
और उससे पहले आरएसएस के खिलाफ जब गलत बयान दिया कि आरएसएस किल्ड महात्मा गांधी, रिटन अपॉलॉजी देना पड़ा राहुल गांधी को। और आज बोल रहे हैं मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। Does he remember the 2 apologies he gave earlier? So, ma'am, I hope that answers your question. चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, कैप्टन आई सिंह, बीजेपी नेता, और साथ ही साथ स्वामीनाथ जायसवाल। सबसे पहले कैप्टन साहब आप ही के पास आना चाहूँगा। जिस तरह से देश की सियासत में पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर इस मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया है कि अब कहीं ना कहीं देश की जनता भी ये जानना चाहती है, देश के हर नागरिक में ये जिज्ञासा है कि दरअसल अदानी मामले की सच्चाई है क्या। तो क्यों इस पूरी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो जरूरी कदम हैं वो किस रूप से उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कमेटी बनाई है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से क्या अपने स्तर पर किया जा रहा है ताकि देश की जनता जो कहीं ना कहीं एक भ्रम में है या भ्रम जैसी स्थिति है वो कम से कम खत्म हो। केंद्र सरकार की तरफ से क्या अपने स्तर पर किया जा रहा है ताकि देश की जनता जो कहीं ना कहीं भ्रम में है या भ्रम जैसी स्थिति है वो कम से कम खत्म हो। आवाज मिल रही है कैप्टन साहब आपको मेरी? आपकी आवाज डबल डबल आ रही है।
जी आपकी आवाज तो मिल रही है मगर आप आई तो रही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश्वर जी, हाँ जी। जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल बयान दिया है और स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि अदानी के मामले में जो भी गलत हो रहा है वो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहीं पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं अदानी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। तो ऐसे में सिर्फ ये महज आरोप प्रत्यारोप रह गए कि कांग्रेस ने बीजेपी पर लगा दिए, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगा दिए, या वाकई में धरातल पर कुछ है? देखिए, अगर धरातल पे कुछ है, कांग्रेस पार्टी ऐसा सोचती है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से लिप्त थी। पहले आपको याद होगा कि अगर भारतवर्ष में स्कूटर बनाना है था तो एक ही कंपनी बनाई थी, वो था बजाज, हमारा बजाज। लाइसेंस एक ही को मिलता था, रेयन, और उसका लाइसेंस एक ही को मिला था, वो था रिलायंस, वही कर सकता था। याद है कि नहीं है? जी। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने वाला राज्य समझती है तो फिर क्यों अदानी के जो डील थे वो राजस्थान सरकार उसको कैंसिल क्यों नहीं कर रही है? इतने सारे तो बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। सेंट्रल कमेटी जो प्रवक्ता लोग हैं, संबित पात्रा हो जाए, सुधांशु त्रिवेदी जी हो जाए, और जितने भी बड़े बड़े प्रवक्ता है, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दे रहे हैं कि जब यूपीए सरकार थी तब अदानी कितना विरोध किया, और अदानी को पहला देश का पहला जो वो कहते हैं माइन जो अलॉट हुआ वो भी कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। तो आखिर अभी क्या हो गया जो कांग्रेस पार्टी अदानी का विरोध कर रही है? ठीक है, वो विरोध कर रही है, लेकिन जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है, मुझे ये बताइए ना, वहां पे इनकी क्या मजबूरी है जो कांग्रेस अदानी को इन्होंने वो ये राइट्स दिया, वहां पे बिजनेस करने को दिया? भाई और भी कंपनियां हैं उस क्षेत्र में, आपको अपने देश की कंपनियों से ही आपको समस्या है। देखिए, देश के उद्योगपति जो होते हैं देश की युवाओं को रोजगार देते हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, और अगर देखिए हर उद्योगपति में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामियां कुछ होती है और वो कानून सम्मत काम करता है। अगर कानून सम्मत काम नहीं किया होता आज टाटा, बिरला, अंबानी, तो अंबानी भी जब अपने राइज पे था, चरमोत्कर्ष पे था, तो उसके खिलाफ भी बहुत कुछ हुए थे। तो अगर कोई कंपनी, देखिए ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसको बेतुके का मुद्दा बना रखी है। अगर इस मुद्दे में कुछ दम होता तो वो मुद्दा पूरे देश के लोग भी समझते। आपको देखो, राफेल हमने खरीदा, उस चीज के मुद्दे को लेकर उसने इतना हंगामा किया, सुप्रीम कोर्ट में वो वहां भी माफी मांगनी पड़ी, धराशायी हो गए। पेगासस के मुद्दे पे राहुल गांधी ने इतना बड़ा हंगामा किया, वो वहां धराशायी। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को पता नहीं क्या हो गया है, समझ ही में नहीं आ रहा है। अगर अदानी का इतना बड़ा मुद्दा है तो सबसे पहले वो अपने राज्य से हटा दे, फिर उसके बाद बीजेपी के आके समझ के आए कि देखो हमने उसके बिल को कैंसिल कर दी, अब आप जेपीसी करवाओ। अगर बीजेपी नहीं करवाएगी तब बीजेपी की गलती है। और जब सुप्रीम कोर्ट जैसी जो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है वो आ चुकी है इस मामले में, तो कम से कम वहां की रिपोर्ट तो आने दें। ठीक है जायसवाल साहब, आपके पास आऊँगा। अभी राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक साहब कह रहे थे, आपने सुना भी होगा, कि अगर अदानी के मामले में कांग्रेस को इतनी परेशानी है तो कांग्रेस शासित राज्यों में जहां पर भी अदानी काम कर रहे हैं पहले वहां पर कांग्रेस कार्रवाई करे और आगे आकर एक एग्जाम्पल सेट करे। एक तरफ आप अपने जो शासित राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य, वहां पर उनको काम दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? सवाल हमारा नहीं है। जिस दिन से हैंडवर्क रिपोर्ट लेकर आया और जिस दिन से धड़ाम अडानी का गिरना शुरू हो गया, जिस तरह से 109 स्थान से विश्व के दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया, और सेल कंपनी ने 30,000 करोड़ कहाँ से आया, बात यह है उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री से और पार्लियामेंट में रखा गया। तो उस चीज को 17-18 पार्टी पूरा विपक्ष एक साथ बोल रहा है कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया जाए। उससे क्या उनको परेशानी है? जब इंदिरा जी के समय, मनमोहन सिंह के समय सब
लागू किया गया। तो आखिर ये रिश्ते का बात किस तरह से, मान लीजिए आप कल बोल रहे हैं राजस्थान और हमारे सरकार में भी, तो यहाँ तो ये बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी उनसे रिश्ता नहीं है तो उनको अपने विमान में किस तरह से ले जाकर जहाँ जहाँ इजराइल गए तो वहाँ से रक्षा सौदा उनके हाथ में मिल जाता है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाते हैं कोयला का काम मिल जाता है, बांग्लादेश साथ में ले जाते हैं, श्रीलंका साथ में ले जाते हैं, पावर का काम मिल जाता है। तो एक ही कंपनी तो इतना मेहरबानी है भाजपा का और माननीय प्रधानमंत्री जी का रिश्ता है उनसे, तो उस रिश्ता को या तो कहेंगे हमसे कोई रिश्ता नहीं, जेपीसी लगा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। निरंतर उसको बचाने के लिए पूरे एक समीकरण बैठाया जा रहा है कि आखिर अडानी और 20,000 करोड़ जो आया है सेल कंपनी में उसके यहाँ, तो उसका स्पष्टीकरण मांग रहा है पूरा विपक्ष। तो उसी के लिए जेपीसी तो जो चोर है, जो चोर मचा है, जो चोर है समझ में आ जाएगा किसके उसका कान काट है, कौन उसका रिश्ता मजबूत किया है, कैसे वो पूरे कोरोना काल में पूरा त्राहिम का 609 स्थान से धड़ाम पहुंच गया दूसरे स्थान में, 2014 के बाद दूसरे स्थान पे। ठीक है, अच्छा बात है कि एक ही उद्योगपति टाटा से भी कम टैक्स देने वाला, जो टाटा से भी कम टैक्स यही है अडानी ग्रुप, और उसको विश्व का दूसरा स्थान पर पहुंच जाता है जब उसका रिपोर्ट आता है कि नहीं वो तो पूरा गोल नहीं, पूरा भूगोले घुमा दिया है। तो उसी पर जेपीसी मांग किया जा रहा है कि इसमें आखिर भाजपा का और मोदी जी का रिश्ता नहीं है, इसमें लेने में क्या, लगाने में क्या है। जेपीसी लगाए, कोर्ट भी निर्देश दिया है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कि उनको कमेटी बना के कमेटी में सबको रख के उसको किया जाएगा, लेकिन उसका स्वागत है, सुप्रीम न्यायालय है, वो तो जो होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पर जो संसद भवन है जिसमें हम पूरे देश के हम मंदिर में 13 तारीख के 13 मार्च से निरंतर संसद भवन चल रहा है, इसमें विपक्ष को मांग कर रहा है, लेकिन विपक्ष भी हंगामा करके बंद करा देगा। तो आखिर की इससे चर्चा होनी चाहिए, और आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा करने का तैयार नहीं हो रही है कि अडानी का हेलो जी अडानी का रिश्ता क्या है, यही पूछता है विपक्ष, अडानी जी से आपका रिश्ता क्या है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जवाब दे दीजिए। सदन क्यों नहीं चलने दिया आप लोगों ने इस रिश्ते के कारण? आशीष जी, कांग्रेस और सारा विपक्ष जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाके आया है, कांग्रेस की स्थिति आज इतनी बुरी हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए अलग से कानून होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई और वहां से इनका मुंह काला करके भेजा है कि भारत में रहोगे तो कानून आम जनता के लिए जो है वही आपके लिए होगा। आप यहाँ के कोई बहुत बड़े महाराजा नहीं है, कोई प्रिंस नहीं है जो आपके लिए अलग कानून होगा। तो सोचिए कि कांग्रेस की स्थिति कितनी दयनीय है। अब हम आते हैं मुद्दे पे, ये अडानी का ही विरोध कर रहे हैं तो इन्हें राजस्थान से करना चाहिए, जहाँ 60,000 करोड़ का निवेश उन्होंने किया है, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? अब के लिए इनकी जहाँ एक जगह सरकार और है छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में अडानी के पास 3 सीमेंट फैक्ट्री है, 3 थर्मल प्लांट है और 4 कोल माइंस हैं। ये सारी छत्तीसगढ़ में अडानी की है, उसका विरोध ये क्यों नहीं कर रहे? अगर अडानी इनको इतने ही बुरे हैं, देश के पूंजीपति इनको अच्छे नहीं लग रहे, तो आप इनका विरोध करिए, आप भगाइए अपने प्रांत से। मगर नहीं, वो मीठा गप और कड़वा थू, ये स्थिति बन चुकी है कांग्रेस की। एक तरफ तो अडानी का विरोध कर रहे हैं और दूसरे अपने ठीक है, जायसवाल साहब बीच में नहीं, इंतजार कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। जी कैप्टन साहब, बात पूरी कीजिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आशीष जी कि कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी क्यों हो चुकी है। एक तरफ तो आप अडानी का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने जहाँ इनके शासित हैं, जहाँ सरकार इनकी, वहां उनका निवेश भी करवा रहे हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा निवेश है अडानी का, माइंस उनके पास, कोल माइंस उनके पास, आयरन माइंस उनके पास,
सीमेंट फैक्ट्री उनके पास, पावर थर्मल प्लांट उनके पास। अब बचा क्या वहां पर जो किसी और को दोगे? और विरोध अडानी का करना है बीजेपी के नाम से। 60,000 करोड़ का इन्वेस्ट राजस्थान में है, उसको उसको उसका जो है ना लाभ पूरा ले रहे हैं, मगर विरोध बीजेपी के नाम से करेंगे कि अडानी मोदी भाई भाई। अरे थोड़ा शर्म करो कांग्रेसियों, आपकी यही स्थिति की वजह से तो आप आज यहां तक पहुंचे हो। जनता ने आपको नकारा है। झूठ भी बोलो तो ऐसा बोलो जो लगे कि हाँ कुछ बोल रहे हो। ये तो आप बिल्कुल ऐसा झूठ बोल रहे हो कि जो साफ दिखाई देता है। आशीष जी, कांग्रेस बहुत दयनीय हालत में इस टाइम। वो एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो इनको जब ये डूब रहे हैं तो बोले अडानी का ही नाम लेकर बीजेपी को बदनाम किया जाए। मगर देश की जनता बहुत समझदार है, तुम्हारी इन झूठों में कोई नहीं आएगा। जिस तरह से आपने सदन का समय खराब कराया है, इतना जनता का पैसा जो टैक्स पेड पैसा लगता है उस बहस के अंदर, उस पैसे को जिस तरह से आपने बर्बाद कराया है, ये जनता ने देखा है। अभी तो कुछ सीटें बीजेपी कांग्रेस की आ भी गई थी, अगली बार हो सकता है ये भी ना आए। और यही पूरी स्थिति आप देखिए पूरे विपक्ष की है। सुप्रीम कोर्ट में क्या मांगने गए थे कि भ्रष्टाचार हम करेंगे, मगर ईडी सीबीआई हमें पकड़े ना, हमारी जांच ना करे। तो सोचिए कि ये पार्टियों की सोच क्या बन चुकी है आज की तारीख में। मगर भारतीय जनता पार्टी और जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधान सेवक हैं, उनका कहना है किसी भी बेईमान को, किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी को, कोई भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। जो जांच एजेंसियां हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होके और जांच करेंगी, और जांच के दायरे में जो आएगा उसको जेल में डाला जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनके लिए अब कोई अलग से कानून नहीं होगा, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। तो तुम देश के क्या बहुत बड़े प्रिंस हो जो तुम्हारा राहुल गांधी जी प्रिंस है देश के, जो इनके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा? ठीक है, ठीक है, देश को आप ठीक है, मैं आऊंगा कैप्टन साहब, एक बार जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। कांग्रेस या विपक्ष, अलग कानून इनके लिए क्यों बनाया जाए? जायसवाल साहब। कानून किसी के लिए अलग नहीं बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करता हूँ। इस तरफ से कैप्टन साहब को मैं सवाल खड़ा किया कि मोदी अडानी भाई भाई जो रिश्ता, यानी चुनाव से पहले अडानी के जहाज में घूमते थे मोदी जी, और चुनाव के बाद जिस तरह से उनका दौड़ा रहा इजराइल ऑस्ट्रेलिया, जो मैं बताया कि जो बिजनेस में नहीं थे अडानी, और उनको किस तरह से सहयोग पहुंचाया गया भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के द्वारा। वही 20,000 करोड़ का मैं सवाल खड़ा किया कि 20,000 करोड़ तेल कंपनी में किसका पैसा कहाँ से आया? प्रधानमंत्री केयर फंड का आज तक पैसे का पता नहीं, ब्यौरा नहीं चला। और जिस तरह से ईमानदारी का ढाका ओढ़ के यानी जो गुलबंद लूट रहे हैं, मोदी सरकार में भ्रष्टाचारियों को इस तरह से मसीह से साफ कर दे दिया जाता है, चाहे नारायण राणे हो, चाहे हिमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री है पहले कांग्रेस में, तो उनको बड़का भ्रष्टाचारी का लिस्ट अमित शाह जी और सारे भाजपा के लोग दिखाते थे। और जितने बहुत सारे नाम हैं जो कांग्रेस पार्टियों से आए, उनको इस तरह से गंगाजल और मछली है, उनके पास इतना बड़ा मशीन है कि जो भ्रष्टाचारी पहले दूसरे पार्टी में रहते हैं, जो भ्रष्टाचारी रहते हैं, उनके यहाँ सब अपना पड़ता है, सब बन जाता है। और जो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो सारा येदुरप्पा पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार था, सब साइलेंट हो जाता है। अगर ये जेपीसी लागू होता है, सारे भ्रष्टाचारियों का कल ही भाजपा का खुल जाएगा। और जिस दिन ये लोग सत्ता के अहंकार से बाहर हटेंगे, जनता जनार्दन है, अब आने वाला 24 में इन लोग का एकदम बन चुका है। बोरिया बिस्तर जो झोला लेके प्रधानमंत्री कहते हम चल लेंगे, हमारा क्या है, मैं तो झोला लेके चल लेंगे। प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलेंगे? देश के 3% का चीन आके नामकरण कर रहा है, और लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, चीन पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री का तो भाई जवाब नहीं है, क्योंकि वो प्रधान सेवक है। बता रहे थे हमारे कैप्टन साहब, प्रधान सेवक के रहते हुए सब पैसा लेकर फुल हो जा रहा है। और रही छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में विरोध हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार था, 1 रुपया लीटर में जमीन दिया गया, पूरा अडानी पर मेहरबान
15 साल तक गवर्नमेंट सरकार की उस समय का बनाया गया उसका काल चक्र है, वो सब ध्वस्त होगा। घबराइए मत कैप्टन साहब, चलिए, एक ठीक बार है। जेपीसी खाली लागू ठीक- करवा दीजिए, ठीक है, उसके मैं बाद आऊंगा, सारे चोरों आऊंगा। का दुकान खुल जाएगा। ठीक है। कितना आप लोग घोटाला किए, 20,000 करोड़ का काहे नहीं चर्चा कर रहे हैं? ठीक है। बात इधर उधर का बोल रहे हैं, पाठक साहब। और राहुल जी के पास पहुंच जा रहा है पूरा पार्लियामेंट। एक जायसवाल साहब राहुल जी कह रहे हैं कि कर जेपीसी रहा की हूं। जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा, बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा भाजपा के पास। क्या आपको लगता है कि जो जायसवाल साहब कह रहे हैं वो ठीक है, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जेपीसी से सत्ता पक्ष बचने की कोशिश में लगा है, जो कांग्रेस और पूरे विपक्ष का आरोप है? देखिए आशीष जी, यही बात जो थी जेपीसी की मांग, याद है आपने, उसने यही हंगामा राफेल के मुद्दे पे भी किया था, पेगासस के मुद्दे पे भी किया था। क्या हुआ? अरे दूध का दूध पानी क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से नहीं होता है? पवन खेरा को 10 से 20 मिनट के अंदर में बेल मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो जजमेंट है। राहुल गांधी को सजा होती है उसके अपने व्यभिचार के कारण, उनके अपने जो वक्तव्य उन्होंने दिया उसके कारण, तो फिर वहां पे न्यायालय दोषी हो जाता है। आप मुझे आशीष जी बताइए, क्या गांधी परिवार, मतलब जो राजीव गांधी का परिवार है, वो क्या देश में सर्वोपरि है, सर्वोच्च है? देश का कानून, देश का जो संविधान बना है, उसके आगे कुछ नहीं है। और उसको तो छोड़िए, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला है, एमपी एमएलए कोर्ट को गाइडेंस दिया है कि अगर किसी एमएलए एमपी को आप सजा देते हो तो निचले अदालत को तो थोड़ा ध्यान में रख के किया करिए। आ गया सुप्रीम कोर्ट से। जो जितने भी भ्रष्ट नेता राजनेता जो बचते रहते हैं, आज तक मुझे बताइए कौन सा भ्रष्ट नेता जेल के अंदर पूरी सजा काट लिया है? पहला ये एमपी एमएलए के कोर्ट, और जो कन्विक्शन हुई लालू यादव का, जिसकी सदस्यता गई, उस चोर को देखिए बीमारी का बहाना बना के अभी बाहर है, और बिहार में पॉलिटिकल डिस्कोर्स करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया से बातें करता है। तो यहाँ पे हमारे देश में सबसे बड़ी जो अभी नितांत आवश्यक है ना, वो जुडिशियल रिफॉर्म की आवश्यकता है। चाहे मैं सजा काटूं, चाहे कोई, मतलब मेरे को सजा हो, भाई सजा भुगतते तो आओ। किसने सजा भुगता? एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर अगर किसी घोटाले में पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी सजा होती है, उसके बच निकलने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये जितने भी भ्रष्ट नेता है, सीधा सादा जीता जागता उदाहरण लालू यादव का है। और अभी आप देखिए ना, राहुल गांधी जी को कोर्ट ने तो कहा था माफी मांगने को। माफी मांगने से आदमी कोई छोटा नहीं होता है। 1984 का दंगा करवाए ना इनके पिताजी ने, और उसके बाद ये राहुल गांधी जी ने माफी मांगा कि नहीं? इनके पिताजी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बम विस्फोट में मार दिया गया, और उसके जो बम विस्फोट करने वाले को ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों माफी दिए? जरा बताइए। उन आतंकवादियों को क्या जरूरत था माफी करने की? वो सजा भुगत रहे थे, भुगतने देते। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मारा था, तब तो बड़े दरिया दिल दिखाए कि नहीं हम अपने पिता के हत्यारे को माफी करेंगे। और आज जब आप किसी समुदाय को, ओबीसी समुदाय की भावना को आप आहत करते हो, और कोर्ट कहता है आपसे कि चलिए ठीक है जो भी हुआ, आपने बोला आप माफी मांग लो, तो आप कहते हो नहीं हम माफी नहीं मांगेंगे, हम जीतेंगे नहीं। ये कौन सा आपका रियल रवैया है भाई? आप फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी को जिस हत्यारे ने मारा उसको क्यों माफी किया? इसमें कौन सी दरिया दिल्ली दिखाई? एक आतंकवादी था वो लोग। ठीक है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, ये कांग्रेस की बात करेंगे कि गोडसे ने महात्मा गांधी जी को क्यों मारा। हम ये बात नहीं कहेंगे कि हमारे राजीव गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री को इन दंगाइयों, आतंकवादियों ने जिसको मारा, इनको इन्होंने क्यों छुड़वा दिया जेल से? इसकी ये बात ये कांग्रेस की अभी नहीं करेंगे। वो भी तो आतंकवादी था। क्या राजीव गांधी जी की मृत्यु हमारे देश के लिए क्षति नहीं थी क्या? या राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के वो मतलब उनको उनसे मोह नहीं था? आए दिन तो ये कांग्रेसी नाथूराम गोडसे को इतनी गालियां देते रहते हैं, साबरकोट को इतनी गालियां, और अपने पिताजी के हत्यारे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के हत्यारे को क्यों ये माफी दे दिए?
कोर्ट में वही माफी मांगने को कहा जाता है कि माफी मांग लीजिए, तो माफी नहीं मांगते, देश की इमेज खराब करते हैं बाहर जाके। अरे आपको जो बोलना है, इनका अटेंडेंस पार्लियामेंट में उठा के देख लो, 52% अटेंडेंस है पूरे इस सेशन में, अगर कह लो मतलब पूरे साल में कह लो 52%। ठीक है जायसवाल साहब जवाब दे दीजिए। ठीक है पाठक साहब जवाब ले लेते हैं, जरा रुक जाइए पाठक साहब, सवाल नहीं पूछते हैं। ठीक है। सुनिए पाठक जी, आप जिस तरह से आपको विश्लेषण बनाएगा, आप भाजपा के दलाल की तरह बात मत कीजिए। और प्रधानमंत्री की बात नहीं ये सब नहीं, जायसवाल साहब व्यक्तिगत नहीं, गलत बात इस मंच पर ऐसी शब्दावली मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना शब्द वापस लीजिए आप। रुक जाइए पाठक साहब रुक जाइए। कैप्टन साहब ऐसे नहीं चलेगा। जायसवाल साहब देखिए हम सब जिम्मेदार हैं, और ठीक है किसी की विचारधारा किसी के प्रति हो सकती है, किसी का झुकाव, जायसवाल साहब सुन लीजिए, किसी की विचारधारा किसी के प्रति झुकी हुई हो सकती है, वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन इस तरह के शब्दों की अनुमति इस मंच पर मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको पहले आप अपना शब्द वापस लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, ठीक है अब आगे बढ़िए। अब आपको जो भी बात रखनी है आप मर्यादा के साथ रखिए। अगर आप पाठक साहब की किसी बात से आपको आपत्ति है, आपको पूरी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा के साथ, जायसवाल साहब पाठक जी को जी मर्यादा से बोलना चाहिए। एक तरफ आप प्रधानमंत्री का बोल रहे हैं कि हत्यारों को छुड़वाया, हाँ ये गलत शायद। मैंने क्या मर्यादा नहीं आशीष जी, ठीक है। और पाठक साहब रुक जाइए एक मिनट, जायसवाल साहब रुक जाइए। पाठक साहब देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैं भी आपसे कम से कम, ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम सब ये उम्मीद रखते हैं कि जो राजनीतिक विश्लेषक है वो निष्पक्ष भूमिका की बात करे। वो आप जिम्मेदार हैं। सुनिए पाठक साहब सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी विचारधारा बदलें, आपकी विचारधारा किसी के लिए कहीं पे भी जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन कम से कम जो जनता इस कार्यक्रम को देख रही है, जो सर्वेश्वर पाठक को सुन रही हैं, उनको ये महसूस हो, उनको ये लगे कि पाठक साहब ने निष्पक्ष बात की। ठीक है अब जायसवाल साहब आप आगे बढ़िए। ठीक है पाठक साहब, ठीक है बिल्कुल, मैं अब जायसवाल साहब मर्यादा के साथ जी। मैं सर्वेश्वर पाठक जी को बताना चाह रहा हूँ कि अश्विनी चौबे भाजपा के मंत्री हैं, जो बोले थे जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को देशभक्तों ने मार दिया, वैसे ही इस नाली के कीड़े राहुल गांधी को भी मार दिया जाएगा। ये किसका शब्द था? ये अश्विनी चौबे जो मंत्री है भारत सरकार में। तो इन लोग का सोच इस तरह से है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात करती है, आप जान सकते हैं कि हमारे देश के महान प्रधानमंत्री 56 इंच वाले, रुक जाइए कैप्टन साहब, बात पूरी होने दीजिए जायसवाल साहब की, आऊंगा आपके पास। हमारे महान प्रधानमंत्री जाकर देश के चीन के भूमि पर बोलते हैं, उफ मेरे को शर्म आती है कि भारत कोई देश है, मेरे को पैदाइशी में शर्म आती है, मैं उस भारत में पैदा हुआ हूँ। देश का प्रधानमंत्री विदेश के हर चौराहों पर जाकर घूमकर बोलता है कि मैं पैदा लेने पे शर्म आती है भारत में, और भारत की गरिमा वहाँ कहाँ चली जाती है? वहाँ भारत का गरिमा बचता है क्या? जिस सर्वोच्च पद पर पढ़ने के बाद 2015 से आप भारत को खोज खोज के गाली देते हो विदेश के धरती पर, और आपके मंत्री बिना लगाम का कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी जी के पिताजी त्याग तपस्या बलिदानी है, और इंदिरा जी का शहादत इसी भूमि पर हुआ था, जो आज तक देश के लिए नाखून नहीं पटाए, और वो सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं कि देशभक्ति का। जिस तरह से अभी हमारे पाठक जी माननीय बोल रहे थे कि गोडसे सबसे बड़ा आतंकवादी पहला देश का था, गांधी का हत्यारा, तो उसको हम पुजारी बना के मंदिर में पूजा करें भाजपा के पूरा? अरे देश को दुर्गंध से, आप जिस बात पर हमारा आज चर्चा था, उस बात पर मैं बार बार बोला कि 20,000 करोड़ तेल कंपनी में कहाँ आया और कैसे आया, उस पर कोई नहीं जवाब दिया, चाहे पाठक जी नहीं जवाब दिए, ना वो कैप्टन साहब जवाब दिए उसके लिए। और पार्लियामेंट वर्धित करने वाले, पहले तो राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए बार बार पार्लियामेंट 2.5 लाख रुपए 1 मिनट का लगता है, 1.5 करोड़ एक दिन में, और सरकार पक्ष नहीं पार्लियामेंट चलने दे रही है। अगर सरकार इंदिरा जी, चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेता हूं क्योंकि वक्त का अभाव है, सभी के पास जाना है। जायसवाल साहब आऊंगा मैं आपके पास। कैप्टन साहब, पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रही सत्ता पक्ष? ये बड़ा गंभीर सवाल है। कांग्रेस
आतंकवादियों में भी जात देख के और उनके साथ माफी और कसूरवार ठहराती है। अब जिस राजीव गांधी को जिन आतंकवादियों ने मारा था वो किस जाति किस समाज से आते हैं बताने की जरूरत नहीं है। संत पिसरोदा जो इन्हीं के हैं और बहुत खास है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं शायद उनके साथ रहते हैं। अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे जहां से भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, वहां भी संत पिसरोदा उनके साथ में थे बराबर में। तो ये संत पिसरोदा वो ही है जिन्होंने जो हमारे देश के एक सिख समाज का जो नरसार हुआ था उसके लिए कहा था कि हुआ तो हुआ। ये शब्द पिसरोदा के थे कि अगर सिख समाज का अगर नरसार हुआ तो हुआ, माफी की तो बात अलग हो गई, हुआ तो हुआ। ये शब्द किसके थे? पिसरोदा के। और पिसरोदा किस जाति किस समाज से आते हैं ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इतना कहने के बाद भी उनसे कुछ कहा नहीं गया। तो इसी तरह से हाँ, जहां हिंदू है अगर नहीं भी कुछ करेंगे तो उनको ये अपराधी जरूर ठहराएंगे। क्यों? वो हिंदू है ना, हिंदू को जरूर ये आतंकवादी बताएंगे। जिस तरह से इनकी पूरी पार्टी कहती है कि हिंदू तो आतंकवादी, अरे हिंदू आतंकवादी है तभी तो तुम्हारी ये हालत हो गई भारत में कि आज जो है तुम कहीं बचे नहीं हो। कुछ जो तुम्हारी सोच है वो सोच ही तो तुम्हें ले डूबी कांग्रेस को। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी कह रहे थे जायसवाल जी, अडानी पे बात चर्चा क्यों नहीं होती, पार्लियामेंट को क्यों नहीं चलने दिया, तो राहुल गांधी क्या कह के आए थे? भारत के खिलाफ जाके विदेशी धरती पे आपने जो स्टेटमेंट दिया है, आप वही बातें आप पार्लियामेंट में कह सकते थे ना, वही सवाल पार्लियामेंट में पूछ सकते थे। आपके पास पार्लियामेंट है, आप उसके मेंबर भी थे। अब तो नहीं हो मेंबर, अब तो कहीं के कुछ नहीं बचे हो, अब तो खाली बस दौड़ रहे हो ऐसे ही। तो उस टाइम आप पूछ सकते थे ना, जो आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा है वही आप पार्लियामेंट में कह सकते थे। नहीं कहेंगे क्योंकि भारत के संविधान को बदनाम करना है इन्होंने, क्योंकि सत्ता हाथ से चली गई। अब जो है ना बची एक सदस्यता थी वो भी चली गई, सरकारी बंगला था वो भी चला गया। जो इन्होंने सरकारी बंगला जो इनको कांग्रेस शासन में मिला था, जिस बंगले को राहुल गांधी को दिया गया था वो बंगला जान किसको मिलता है? जो एक क्लास का बंगला है वो मिलता है जो पुराने मिनिस्टर होते हैं केंद्र के उनको। और राहुल गांधी पहली बार जीत के आए थे, पहली बार में ही एक क्लास का बंगला दे दिया। कांग्रेस ये क्या करती थी? 2500 ऐसे पत्रकार थे कि जिनका कहीं कोई किसी सरकार में इन्वॉल्व नहीं, कांग्रेस के जरूर वो चाटुकार थे, सरकारी बंगलों में रह रहे थे, ये कांग्रेस के दिए हुए थे। और थोड़े दिन से नहीं 40-40 साल से रह रहे थे। बीजेपी ने आके माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो बंगले खाली करवाए हैं। तो वो पत्रकार क्या नरेंद्र मोदी जी को ना आरती उतारेंगे, गालियां तो देंगे ही। तो ये वो लोग हैं जो बुराइयां कर रहे हैं कुछ ना कुछ बहाना लेके, क्योंकि इनके पास बचा तो कुछ है नहीं, बचा कुछ है नहीं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जो अच्छे काम कर रहे हैं, आज इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, आज हमने रोड का जाल बिछा। तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त का अभाव है, मुझे यहीं चर्चा को विराम देना पड़ रहा है। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।